नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नवंबर 2024 का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस महीने होगा उसका क्या प्रभाव जो है वो आपकी लाइफ के ऊपर रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर परफॉर्मेंस आपका कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके फैमिली रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं। आप अगर स्टडी करते हैं तो आपके करियर को लेकर ये टाइम कैसा रहने वाला है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, किसी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर जो जानकारी है ये आपसे रिलेटेड ही होगी। और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार हमें ये पता लग जाता है कि ये जो आने वाला समय है ये हमारे लिए कैसा रहने वाला है, कौन से रास्ते हमारे लिए उचित रहेंगे और किन चीज़ों से हमने अपने आप को थोड़ा सा बचा कर रखना है। आइए जानते हैं कि आपकी किस्मत के जो सितारे हैं, आपके जो ग्रह हैं, वो इस महीने क्या प्रभाव जो है वो आपके ऊपर देंगे। दोस्तों, जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि की कुंडली है, जहां पर 8 नंबर लिखा है। ये आपकी वृश्चिक राशि है और चंद्र राशि के अनुसार हर महीने कुछ ग्रह परिवर्तित करते हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक भाव में बैठते हैं, जैसे शनि हो गए, राहु और केतु हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स भी हैं जैसे सूर्य हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, मंगल हो गए, जिनका प्रभाव जो होता है वो बड़े मायने रखता है। आइए जानते हैं कि जो नवंबर के महीने में जो अन्य, एक तो दोस्तों 2 बहुत बड़े कार्य इस महीने होने वाले हैं। एक तो शनि देव जो अपना ही एक प्रभाव हमारी लाइफ में रखते हैं, ये भी आपका 15 नवंबर के दिन ये मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। आपकी राशि में ऑलरेडी डाइया चल रहा है, क्योंकि शनि जो है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठकर वक्री अवस्था में, यहाँ पर वो वक्री हुए थे, लेकिन जैसे ही 15 का समय आएगा वो मार्गी हो जाएंगे। और दूसरा दोस्तों, सूर्य जो हैं वो आपके लगन भाव में आ जाएंगे। 15 नवंबर को ही 2 बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो अपने एक सूर्य तो अपना स्थान परिवर्तित करेंगे, लेकिन शनि जो है वो अपनी टेढ़ी चाल से सीधी चाल चलने लगेंगे। तो बहुत अफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं कि अन्य ग्रहों के बारे में और क्या क्या प्रभाव जो है वो आपके ऊपर रहेगा। दोस्तों, इस महीने बुध ग्रह जो हमारी बुद्धि के कारक होते हैं, जो हमें मैनेजमेंट देते हैं, हमारे दिमाग के कारक होते हैं, हमारी सोच के कारक होते हैं, वो आपके प्रथम भाव में बैठे रहेंगे और ये बहुत अच्छा गोचर होगा। बुध जो है वो हमें प्लानिंग देते हैं। आने वाले भविष्य को लेकर वृश्चिक राशि के जो जातक होंगे वो बड़ी अच्छी प्लानिंग जो है वो आपके दिमाग में इस महीने आएगी। और आपकी बुध जो होता है हमारी वाणी का भी कारक होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगे वो इतने अच्छे और इतने इम्प्रूव होंगे कि सामने वाला जो होगा वो आपकी बातों में आ जाएगा। और अगर आपने कोई डील करनी होगी, अगर आपका काम कस्टमर को डील करना है या आप कंसल्टेंसी देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये महीना आपके लिए बड़ा शुभ परिणाम लेकर आया है। बुध प्रथम भाव में बैठ के आपको हर परिस्थिति को कैसे मैनेज करना है उसकी क्षमता जो है बुध इस महीने आपको देंगे। तो बुध का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। दोस्तों, शुक्र जो है वो आपके धन और वाणी के भाव में गोचर करेंगे और ज़्यादातर शुक्र इस महीने यहीं बैठे रहेंगे। शुक्र जैसा ग्रह जिसको भौतिक सुख संसाधनों का देवता कहा जाता है, जब भी ये आपकी राशि के धन के भाव में आएंगे तो दोस्तों धन के सोर्सेस जो हैं वो आपके अच्छे हो जाएंगे, यानी कि आर्थिक स्थितियां जो हैं वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, आपके ग्राहक बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थितियां जो हैं वो मजबूत होती दिखाई देंगी। दूसरा,
यहाँ पर इसको वाणी का भी भाव कहते हैं। तो वाणी आपकी इतनी परफेक्टली इस समय होगी कि आप अपनी वाणी के, अपनी कम्युनिकेशन के स्किल के ऊपर, अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन है, अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो आपकी कस्टमर्स के साथ डीलिंग है, किसी भी प्रकार की, इवन की जो राजनीति करते हैं उनका भी अगर कोई स्टेज में उनको कोई परफॉर्म करना है, कोई उनको स्पीच देनी है, तो आप लाखों की भीड़ को अपने शब्दों से इंप्रेस करने की समर्था जो है वो नवंबर के महीने में रखेंगे। सो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए आर्थिक पक्ष तो मजबूत रहेगा ही, उनका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, उनको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है। तो ऐसे संभावनाएं जो हैं वो शुक्र यहां पर आपको बैठ कर देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो हैं ये 15 नवंबर तक यहाँ पर वक्री अवस्था में ही रहेंगे, उसके पश्चात ये मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों चतुर्थ भाव जो होता है हमारी माता का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, वाहन का भाव होता है। तो शनि जो है यहाँ पर आपकी माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, कहीं उनकी दवाइयों के ऊपर आपका खर्च करवा सकते हैं, उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर उनका खर्च करवा सकते हैं, उनकी हेल्थ में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न करवा सकते हैं। सो आपको अपनी माता की सेहत का थोड़ा सा अवेयर रहना होगा। जैसे आपके लिए हर कार्य इंपॉर्टेंट है, आपके माता पिता भी इंपॉर्टेंट है। सो माता की सेहत का, उनकी डाइट का, उनको कुछ ना कुछ फिजिकली एक्सरसाइज करवाते रहें ताकि उनके ऊपर कोई ग्रहों का ज़्यादा दुष्प्रभाव ना पड़े, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे तो दोबारा से वही परिस्थितियां जो हैं वो स्टार्ट होने की संभावना है। दूसरा, इस भाव को प्रॉपर्टी का भी भाव कहा गया है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वाद विवाद किसी के साथ आपका हो सकता है, खास करके किसी प्रॉपर्टी को लेकर। यहाँ पर मैं, अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो ज़रा थोड़ा वेट कर लीजिए, अन्यथा कोई आपको कम पैसे में आपकी महंगी प्रॉपर्टी जो है वो दे जाएगा। सो बाद में आपको बड़ा पछतावा होगा कि मैंने अपनी इतनी महंगी प्रॉपर्टी इतने कम दाम में बेच दी। दूसरा, अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, कोई नई जायदाद बनाना चाहते हैं, तो ये समय अनुकूल नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई कम दाम वाली प्रॉपर्टी जो है आपसे ज़्यादा पैसे लेकर आपको दे जाए। सो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टाइम, ये जो टाइम रहेगा, क्योंकि शनि अभी यहाँ पर मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। सो प्रॉपर्टी से नई खरीदनी और बेचनी का जो कार्य है आपको थोड़े महीनों तक टाल देना चाहिए, जिससे कि आपकी कोई बड़ी हानि होने से आपको आप अपने आप को बचा लें। दूसरा, किसी वाद विवाद में भी मत जाना जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। सो शनि का एक दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव के ऊपर रहेगी। शनि दोस्तों बड़ी इम्पोर्टेंट होगा, जो होगा इसका मार्गी होना 15 नवंबर को, तो ये आपको थोड़ा सा सतर्क यहाँ पर रहने की ज़रूरत होगी। दूसरा, उसके बाद हम बात करेंगे राहु के बारे में। दोस्तों राहु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये मीन राशि, मीन लगन के अनुसार आपके पंचम भाव में है। यहाँ पर पंचम भाव जो होता है हमारी संतान का भाव होता है। तो पंचम भाव से रिलेटेड आपको अपनी संतान से संबंधित, उनके करियर को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर कोई समस्या जो है वो आपको कुछ महीनों से आप कुछ लोगों के साथ हुआ भी होगा। दूसरा, इस भाव को मैनेजमेंट का भी भाव कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अब अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और आप आपकी जो संतान है वो कोई व्यापार करती है, तो आप वो चाहते हैं कि आप कोई पैसा इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पर विराजमान है। तो वो पैसा अगर आप अपनी संतान को देंगे तो वो पैसा भी आपका डूबने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। आप अपनी संतान की कोई हल्की फुल्की मदद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने संतान के हाथ में मत देना, वरना उनका कोई बड़ा नुकसान आपके पैसे का हो सकता है, क्योंकि वो संतान भाव में विराजमान है। दूसरा, जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको थोड़ा अपना ध्यान रखना होगा ट्रैवलिंग करते हुए, क्योंकि राहु संतान के भाव में है। इस भाव को मैनेजमेंट का भी भाव कहा जाता है। सो कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं
राहु यहाँ पर बैठ के देते हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं लगता कि आगे क्या होगा, भविष्य को लेकर एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। ऐसी अवस्थाएं राहु पंचम भाव में बैठ के देते हैं। और राहु जब यहाँ पर बैठते हैं तो आप, ये मैनेजमेंट का भाव है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना, खास करके शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना। अगर कोई पैसा लगाना है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। कोई आपको क्योंकि यहाँ पर वो आपकी मैनेजमेंट को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लंबे समय तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। सो मैनेजमेंट जो है वो, आप अगर कुछ स्थितियों की समझ नहीं लगती तो किसी से आप पूछ सकते हैं, अपने किसी मित्र से पूछ सकते हैं, अपने पिता से पूछ सकते हैं, या जो भी आपको कोई विद्वान लगता है, आपके जो गुरुजन हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो इससे कि आप कुछ परिस्थितियों को मैनेज करने में आपकी मदद हो सके। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, कोई शॉर्टकट वाला रास्ता मत अपनाना, क्योंकि राहु वहाँ पर आपको भ्रमित करेंगे, दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ। और वृश्चिक राशि के जातकों के साथ लंबे समय से ऐसी अवस्थाएं भी हो रही हैं। और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतर्दशा चल रही है। वो ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उनसे ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों ये भाव जो है इस भाव को हमारे करियर का भी भाव कहा जाता है। सो करियर को लेकर, अपने आने वाले कल को लेकर कुछ चिंताएं जो हैं वो बनी रह सकती हैं। दूसरा, इस भाव को हमारी शिक्षा का भी भाव कहा जाता है। सो जितने स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई के बारे में, यहाँ पर बुध तो इस महीने आपको बहुत अच्छा करेगा, लेकिन उसके पश्चात फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो वृश्चिक राशि के लोगों को अपनी स्टडी से रिलेटेड होगी। क्या आगे हायर स्टडी कैसे करनी है, क्या करना है, उसको लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सब्जेक्ट्स को लेकर कुछ ना कुछ आपके मन में परेशानी रह सकती है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको समझ नहीं आ रही। तो उसका मेन रीज़न है कि राहु पंचम भाव में बैठे हैं। लेकिन ये टेम्परेरी है, कुछ महीनों के बाद जब राहु यहाँ से निकल जाएंगे तो आपकी मैनेजमेंट जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और हिम्मत रखिए, पेशेंस रखें। टाइम जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, देवगुरु बृहस्पति के बारे में। दोस्तों गुरु जो हैं वो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के परिणामों को अफेक्ट करते हैं। ये भाव जो है वो पार्टनरशिप का भाव है, तो आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। किसी के कहने के ऊपर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो आपका नुकसान करवा सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये अब यहाँ पर वक्री अवस्था में आ गए हैं, गुरु जहाँ पर बैठते हैं उस भाव को नाश करते हैं, लेकिन जहाँ पर दृष्टियाँ डालते हैं उस भावों के परिणामों को शुभ कर देते हैं। सो आइए आपको बताऊंगा कि यहाँ पर वो आपकी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। पति पत्नी को में कुछ ना कुछ अनबन क्रिएट करवाने की कोशिश यहाँ पर वो करेंगे। सो छोटी छोटी बातों को लेकर राई का पहाड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अफेक्ट बहुत बड़ा होता है। गुरु को सभी देवी देवताओं का, सभी नक्षत्रों का, सभी ग्रहों का गुरु कहा जाता है। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि किसी के कहने के पार्टनरशिप को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मैरिड लाइफ को यहाँ पर वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, और लव लाइफ को भी यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर आपने छोटी छोटी बातों को लेकर हवा देने की कोशिश की तो कब राई का पहाड़ बन जाएगा आपको समझ नहीं लगेगी, फिर बाद में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। सो परिवार को कैसे संभालना है ये आपको अच्छे से मैनेज करना ही पड़ेगा। उसके बाद गुरु की एक पंचम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी, जो कि लाभ का भाव है। तो सोर्स ऑफ इनकम में कोई और रास्ता आपको मिल सकता है। जो एक काम जो आप लंबे समय से कर रहे हैं वो तो काम आपका ठीक रहेगा, लेकिन उसके अलावा एक अन्य सोर्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप अपना एक काम कर रहे हैं, उसके अलावा हो सकता है कि कोई दूसरा रास्ता निकल आए जिससे कि आपकी साइड आमदन जो है वो बने। चाहे मायने नहीं रखता कि आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका कोई दूसरा रास्ता नवंबर के महीने में निकलने की संभावनाएं हैं। सो डबल दो साइड से आमदन वृश्चिक राशि के लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर
गुरु की दृष्टि दूसरी जो है आपके लगन भाव के ऊपर पड़ेगी, तो कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, नए नए आइडियाज आपको मिलेंगे। और ये आत्मा का भाव होता है, सो आप अपने आप को हर प्रकार की परिस्थिति में सक्षम महसूस करेंगे, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, बड़े प्लान्स जो हैं वो आप बनाते हुए नवंबर के महीने में नजर आएंगे। लेकिन तीसरी दृष्टि जो है वो आपके थर्ड हाउस के ऊपर पड़ेगी, जो कि साहस और पराक्रम का भाव है। सो आपको कोई काम यहाँ पर पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात की है। कई बार ये आलस दे देते हैं कि आज का काम हम कल कर लेंगे या अगले नेक्स्ट वीक कर लेंगे। डजेंट मैटर कि आप अपना बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसका प्रभाव कम करना चाहते हैं तो अपने किसी भी कार्य को पेंडिंग में मत रखना। अब आज का काम आज के ऊपर ही निपटाना, तभी आप गुरु के उस प्रभाव से बच पाएंगे। दूसरा, इस भाव को मित्रों दोस्तों का भी भाव कहा जाता है। सो किसी पुराने मित्र के साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, कोई मतभेद हो सकता है, तो आपको चाहिए किसी मित्र, क्योंकि दोस्त मित्र जो होते हैं ये हम अपनी ज़िंदगी में चुनाव करते हैं। एक भाई बहन जो होते हैं वो तो हमारा ब्लड रिलेशन होता है, लेकिन जो दोस्त मित्र होते हैं वो भी पुराने दोस्त, वो हमारे चॉइस के होते हैं। उनको कुछ कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, ताकि आपके रिलेशन अगर ख़राब होए तो वो दोस्ती आपकी टूट सकती है। दोस्तों शीशा जब टूटता है तो बाद में वो जुड़ता नहीं है। सो दोस्तों मित्रों के साथ किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न मत होने देना। जो भी है बैठकर डिस्कशन कर लीजिए। और हमारी वीडियो का यही आपको एडवाइस है कि यही तो फ़ायदा है ज्योतिष शास्त्र का, कि आपको मैं अकेला पॉइंट जो है वो ब्रीफ करके समझा रहा हूँ कि ऐसी स्थितियाँ जो हैं वो आपके समक्ष होंगी। आपने कौन सा रास्ता लेना है ये आपको ही चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरा महीना कर्क में ही रहेंगे, जो कि उनकी नीच राशि है। और 9th हाउस में जब मंगल जैसा ग्रह आता है, आपके लगन भाव का स्वामी आपके भाग्य भाव में आने से यहाँ पर आपके पिता की हेल्थ को लेकर कोई समस्या आ सकती है, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आ सकती है। दूसरा, यहाँ पर आपके अपने गुरुजनों से, क्योंकि ये गुरु का भी भाव है, हमारे टीचर्स का भाव है, हमारे जो गुरु होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे अगर हम स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं। और जहाँ पर हम काम सीखते हैं वहाँ पर जो सीनियर होते हैं जो हमें सिखाते हैं वो भी हमारे गुरु होते हैं, तो उनके साथ कोई विवाद क्रिएट हो सकता है। सो किसी प्रकार की बहस में आपको नहीं जाना, क्योंकि राहु की एक दृष्टि मंगल के ऊपर रहेगी। सो ज़्यादा उग्रता, आपके पिता के साथ भी किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं और ये आपको कोई नया सोर्स ऑफ इनकम निकालने की कोशिश करेंगे। उसके ये दोस्तों पिछले 2 सालों से वृश्चिक राशि के जातकों के ने देखा होगा कि कोई एक अनदर सोर्स जो है वो भी उनका पिछले कुछ समय से बना है, चाहे आप छोटे स्केल का बना है, बड़े स्केल का बना है, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता वृश्चिक राशि को अलग सा मिला है। और उसकी मेन रीज़न है कि गुरु की दृष्टि केतु के ऊपर है और केतु लाभ के भाव में बैठे हैं, जिसके कारण आपको कोई दूसरा रास्ता भी जो है वो मिल रहा है। और दूसरी तरफ से भी चाहे कम आमदन आ रही है, लेकिन कोई ना कोई आपको दूसरा रास्ता भी दिया है, तो वो केतु ने दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य देव की। दोस्तों सूर्य प्रथम 15 दिन आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि ये इस समय अपना नीच राशि में गोचर है, तो सूर्य का यहाँ पर क्या प्रभाव होगा कि आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये टाइम, क्योंकि शुक्र की सपोर्ट होगी, तो आप विदेश जाने के लिए इस समय प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप 15 नवंबर के पश्चात आप प्रयास करेंगे। जब सूर्य यहाँ से निकलकर आपके लगन भाव में आ जाएंगे तो यहाँ से आपको सरकारी सपोर्ट भी मिलेगी। और शुक्र जो कि विदेश के कारक हैं, उसका इस समय जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेश में रहते हैं उनको अच्छा लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं,
किसी न किसी प्रकार से उनकी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो किसी विदेशी भाव से है, चाहे आप मल्टीनेशनल कंपनी में क्यों ना काम कर रहे हो, उनको तो यहाँ पर कोई प्रमोशन मिलती हुई नवंबर के महीने में नज़र आएगी। आपको कहीं पर मान सम्मान मिल सकता है, आपको ऑनर हो सकते हो। लेकिन सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो ये खर्च का भी भाव है। कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा महसूस होगा 15 नवंबर तक आपको थोड़ा अपनी सेविंग के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपको आपके जो खर्च हैं वो नियंत्रण करवाएंगे। आमदन तो होगी लेकिन उसी बहाव के साथ जाएंगे। जब सूर्य यहाँ से निकलकर 15 के बाद प्रथम भाव में आएंगे तो आपके लिए बहुत उचित लाभ होगा। एक तो वो अपनी नीच राशि से निकल जाएंगे, दूसरा वो लगन में आ जाएंगे और बुध के साथ बहुत अच्छी उनकी जोड़ी बनेगी, जिसको बुध आदित्य योग कहेंगे। यहाँ पर अगर आपका कोई सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है तो आपको तुरंत वहाँ पर जाकर प्रशासन से बात करनी चाहिए, वहाँ के अधिकारियों से बात करनी चाहिए। बड़े ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी वो बात सुनेंगे और आपका काम जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। चाहे आपका कोई काम हो, पासपोर्ट से रिलेटेड काम हो, किसी कागजात, कोई भी काम हो किसी सरकारी डिपार्टमेंट का, सरकार का समर्थन जो है इस समय आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और जब 15 के पश्चात सूर्य प्रथम भाव में आ जाएंगे तो दोस्तों काफ़ी हद तक यहाँ पर वो विरोधियों को भी आपसे दूर कर देंगे। सूर्य प्रथम भाव में उच्च का रिजल्ट देते हैं और ये इनका पक्का भाव होता है। तो यहाँ पर वो जैसे ही आएंगे आपका प्रभाव जो है वो बढ़ सकता है, समाज में आपको कोई इज्जत मान मिल सकती है, आपका कोई ऑनर हो सकता है। किसी राजनीतिक पार्टी में अगर आप काम करते हैं तो कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, अपने अधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है, सामाजिक दायरा आपका बढ़ सकता है, लोगों में कोई बड़े बड़े लिंक आपको आपके जो हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ऐसे लिंक मिलेंगे जो आगे चलकर आपके काम आएंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो आर्थिक पक्ष के ऊपर ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत समय जो है आपका फेवर करेगा। और ये आपके अष्टम भाव के स्वामी भी आपके लगन भाव में रहेंगे, तो कई बार अचानक से कुछ फायदा होने की अवस्था भी इस समय आपको मिलती हुई दिखाई देगी। अचानक से लाभ मिलेगा। कोई भी ऐसा काम, अगर आप कोई छोटी मोटी लॉटरी डाल सकते हैं तो डाल लीजिए। एक तो शुक्र आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं और दूसरे आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके लाभ भाव के स्वामी आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो गुप्त तरीके से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों से, सो वृश्चिक राशि के जातक अपने रिस्क के ऊपर, मैं आपको ये कार्य करने के लिए इंस्पायर नहीं करता, लेकिन कई बार ग्रहों की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, आप अगर इस समय कोई छोटी मोटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कोई लॉटरी का टिकट ले लें तो बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि वृश्चिक राशि वालों को गुप्त तरीके से धन मिल सकता है। गुप्त तरीके से अचानक से पैतृक संपत्ति आपको इस समय मिल सकती है, क्योंकि वह इस भाव के स्वामी आपके लगन भाव में हैं। तो अगर पैतृक, दोस्तों एक प्रॉपर्टी दूसरी है जो आप लेनी या सेल करना चाहते हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति में हिस्सा अगर आपका कोई चल रहा है तो ये टाइम आपको वो दिला भी सकता है। 15 के पश्चात सूर्य का भी सपोर्ट हो जाएगा तो काफ़ी हद तक आपको लाभ होगा। और विदेश में रह रहे लोगों को भी इस समय अच्छा खासा लाभ होगा। हो सकता है कि अगर आपने वहाँ पर कोई PR अप्लाई किया है या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है तो इमिग्रेशन वालों के पास से आपको कागजात मिल जाएं। आपका पासपोर्ट अगर आपने अप्लाई किया है तो वहाँ से आपको भी अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा। सो ये था दोस्तों वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कृपया, अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली के बारे में पूर्ण डिटेल में जान सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।